डायनासोर की गिनती ऐसे जीवों में होती है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, मगर अफसोस धरती से पूरी तरह विलुप्त होने की वजह से इन्हें देख पाना असंभव है। लेकिन आपको ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि हम इनके बारे में जान सकते हैं। खोजकर्ता डायनासोर्स के फॉसिल से ये पता लगाने में कामयाब रहे हैं कि वो कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और आकार में कितने बड़े हुआ करते थे। आज हम आपको धरती के 10 सबसे बड़े डायनासोर्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ डायनासोर्स तो इतने खतरनाक हैं कि अगर आज ये जिंदा होते तो धरती पर हम इंसानों का जिंदा रहना बेहद ही मुश्किल था। अर्जेंटिनोसॉरस डायनासोर्स की इस बड़ी प्रजाति के अवशेष अर्जेंटीना से प्राप्त किए गए हैं। यही वजह है कि इसका नाम अर्जेंटिनोसॉरस रखा गया है। करीब 97 मिलियन साल पहले ये क्रिटेशियस पीरियड में रहा करते थे। ये प्रजाति उस वक्त मौजूद सबसे विशालकाय डायनासोर्स में से एक थी। लंबाई में ये 108 फीट तक पहुंच जाते थे, जबकि इनकी हाइट 52.5 फीट तक हुआ करती थी। ये डायनासोर काफी वजनी हुआ करते थे, क्योंकि इनका वजन 70 टन तक होता था। ये पूरी तरह से शाकाहारी थे और लंबे पाम के पेड़ों की पत्तियां खाना बहुत पसंद करते थे। इनका सिंगल वर्टिब्रेट 5.21 फीट का मिला है और ये 23 फीट जितना थिक था। बताते हैं कि इनकी गर्दन और पूंछ दोनों ही काफी लंबी हुआ करती थी। हालांकि खोजकर्ता अभी तक इसके कंप्लीट फॉसिल्स की खोज करने में कामयाब नहीं हुए हैं, इसलिए इनके बारे में कम ही जानकारी प्राप्त हुई है। सोरोपोसीडन इस डायनासोर का नाम ग्रीक देवता पोसाइडन के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब है कि ऐसी लिजार्ड जिसके चलने पर भूकंप आ जाता है और धरती थर्रा उठती है। ये खतरनाक प्रजाति क्रिटेशियस पीरियड के दौरान 112 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में निवास करती थी। आंकड़ों के मुताबिक ये 111 फीट लंबे और 60 फीट तक ऊंचे हुआ करते थे। इनका वजन 55 टन के करीब होता था। बेशक ये जीव काफी विशाल और भयानक थे, लेकिन ये डायनासोर शाकाहारी थे। ये प्लांट ईटर थे और पेड़ों के शीर्ष पर मौजूद पत्तियों को खाते थे। पता चला है कि सोरोपोसीडन का सिर 54 से 69 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता था। मेमेंचिसॉरस डायनासोर्स की ये प्रजाति अपनी उल्लेखनीय लंबी गर्दन के लिए जानी जाती है, जो कुल शरीर की लंबाई का लगभग आधा हिस्सा है। 15.5 करोड़ साल पहले जुरासिक काल के दौरान पाए जाने वाले इस डायनासोर्स के अवशेष चीन से प्राप्त हुए हैं। इनकी लेंथ 53 से लेकर 82 फीट के बीच हुआ करती थी और हाइट में ये 82 फीट तक पहुंच जाते थे। ये काफी भारी भरकम होते थे और इनका वजन करीब 27,000 किलो तक होता था। ये केवल पौधे पर जिंदा रहते थे, इसलिए अपने आप को बनाए रखने के लिए ये रोजाना जबरदस्त मात्रा में प्लांट मटेरियल्स खाते होंगे। ये पत्तियों को बिना चबाए पूरी तरह से निगल लेते थे और इस सख्त प्लांट मटेरियल को पचाने के लिए इनके पेट में गैस्ट्रोलिथ हो सकता था। इनका रंग ग्रेइश ब्राउन होता था। ब्रैचियोसॉरस ये डायनासोर सौरोपोड डायनासोर का ऐसा जीनस है जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले लेट जुरासिक के दौरान उत्तरी अमेरिका में रहते थे। इसे आर्म लिजार्ड कहकर भी पुकारा जाता है। ब्रैचियोसॉरस को 1930 में अमेरिकन शोधकर्ता एल्मर एस रिग्स ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्टर्न कोलोराडो में कोलोराडो नदी घाटी में पाए गए जीवाश्मों के बारे में पता चला था। ये लंबाई में 23 मीटर और ऊंचाई में 12 मीटर जितने बड़े हुआ करते थे। इनका अनुमान कुछ इस तरह से लगाया जा सकता है कि इनकी लंबाई स्कूल की 2 बड़ी बस के समान होती थी और ये 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। वैज्ञानिकों ने इनका वजन 28 टन से अधिक होने का अनुमान लगाया है। इनकी गर्दन और सिर हवा में 40 फीट से ज्यादा ऊपर उठ सकती थी, मगर गर्दन के मुकाबले सिर छोटा होता था। इनके दांतों की अगर बात करें तो वो छेनी के आकार के होते थे। इनके मुंह के सामने की ओर कुल 53 दांत थे, जिसमें से टॉप जॉ पर 26 और नीचे की तरफ भी 26 दांत थे। ये पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और पौधे खाना बहुत पसंद करते थे। इनका जीवन काल 100 के आसपास था। डिप्लोडोकस जुरासिक काल में अस्तित्व में थे। ये डिप्लोडोसिड सौरोपोड डायनासोर्स की एक प्रजाति है और इसके जीवाश्मों की खोज सबसे पहले 1877 में S.W. विल्सन ने की थी। ये डायनासोर उत्तरी अमेरिका में निवास करते थे, मगर इनके जीवाश्म ऊटा, न्यू मैक्सिको और साउथ डेकोटा जैसे स्थानों पर पाए गए हैं।
खुदाई के वक्त मिले इनके जीवाश्म से पता चलता है कि डिप्लोडोकस एक लंबी गर्दन और चाबुक सी पूंछ वाला विशालकाय जीव था। ये 27 मीटर तक लंबा हो सकता था। इसकी 8 मीटर लंबी गर्दन और 14 मीटर लंबी पूंछ थी। इसका वजन लगभग 22,680 किलो था। वो शाकाहारी जीव थे और जुरासिक समय की भीमकाय पौधों को खाया करते थे। इनका रंग लगभग रेडिश ब्राउन होता था। स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस का अर्थ है स्पाइन लिजर्ड। दरअसल इनके शरीर के ऊपर रीढ़नुमा संरचना होती थी, इसलिए इनका नाम स्पाइनोसॉरस पड़ा। स्पाइनोसॉरस स्पाइनोसॉरिड डायनासोर्स की एक प्रजाति है जो लगभग 99 से 53.5 मिलियन साल पहले धरती पर पाए जाते थे। ये टायरानोसॉरस से लंबे और भारी थे। इन्हें सबसे बड़ा ज्ञात मांसाहारी डायनासोर माना जाता है। इनकी खोपड़ी लगभग 6 फीट लंबी और शरीर की लंबाई 46 से 59 फीट के बीच होती थी। इनका वजन 13 से 22 टन तक का था। बताते हैं कि मांसाहारी डायनासोर्स में इनकी खोपड़ी सबसे बड़ी थी, जिसकी लंबाई करीब 7 फीट थी। पानी में जाने के दौरान ये अपने पैरों को छुपा लेते थे और पूंछ मगरमच्छ की तरह हिलाया करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके पंजों में पेंगुइन की तरह कोशिकाएं पाई जाती थीं। इनका बाइट फोर्स आधुनिक नील मगरमच्छ के समान है। ये 4200 एलबीएस पर स्क्वायर इंच की ताकत से काटने में भी सक्षम थे। ऐसा माना जाता है कि स्पाइनोसॉरस मुख्य रूप से मछली पर ही जीवित रहते थे, जिसमें विशाल कोलेकॉन, सेव फिश, बड़ी लंग फिश और शार्क मछलियां शामिल थीं। ये अफ्रीका में पाए जाते थे। प्लेसियोसॉरस। खुदाई में मिले जीवाश्म के आधार पर इनका अस्तित्व 215 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। लंबी गर्दन वाले ये ऐसे मरीन रिप्टाइल्स थे जिनकी लंबाई 50 फीट होती थी और इनका वजन 45 टन था। प्लेसियोसॉरस का आधा शरीर सांप और आधा कछुए जैसा था। जब ये जीव समुद्र में तैरते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई विशालकाय पक्षी उड़ रहा हो। आधुनिक डॉल्फिन की तरह ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैरने में माहिर थे। समुद्र में इस जीव का शिकार करने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं था। हालांकि शार्क या इससे बड़ी शिकारी इनका शिकार कर सकता था, मगर इसका कोई गंभीर शिकारी नहीं था। इनके दांतों और जबड़ों के आकार से पता चलता है कि ये मछली समेत अन्य जलीय सरीसृपों का शिकार करते थे। इनके फॉसिल्स एशिया और नॉर्थ अमेरिका में खोजे गए हैं। प्लायोसॉर। ये भी एक मरीन डायनासोर्स की प्रजाति है जो पानी में बसा करती थी। ये आकार में काफी बड़े होते थे और करीब 50 फीट तक पहुंचते थे। इनका वजन 45 टन था। देखने में ये काफी हद तक मछली जैसा दिखता था। अपने भयानक दांतों और पंजों की वजह से ये समुद्र का सबसे भयानक जानवर भी माना जाता था। इनके जबड़े 10 फीट लंबे और दांत 12 इंच के होते थे। इनके ये मजबूत दांत ही इन्हें शिकार पकड़ने में मदद करते थे। इनकी गिनती पानी में रहने वाले दैत्याकार डायनासोर्स में होती है। ये मांसाहारी थे जो मछली, स्क्वैड और दूसरे मरीन जीवों को खाना पसंद करते थे। डायनासोरस के मुकाबले इनका बाइट फोर्स 10 गुना अधिक मजबूत होता था। ये उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में निवास करते थे। कैकारोडोंटोसॉरस। इसके नाम का अर्थ है शार्क जैसे दांतों वाला रेप्टाइल्स। ये खूंखार जीव क्रिटेशियस पीरियड के दौरान 113 से 93 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहा करते थे। इनकी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये लगभग 43 फीट लंबे और 13 फीट ऊंचे होते थे। इनका वजन 18 टन और खोपड़ी 5 फुट लंबी होती थी। इनके दांत और पंजे बेहद ही नुकीले होते थे। इनकी मदद से ये इतना जोरदार हमला करते थे कि एक ही बार में शिकार के शरीर से जबरदस्त खून की धार बहने लगती थी। ज्यादा खून बहने की वजह से इनका शरीर सुस्त पड़ जाता था और आखिर में उसकी जान चली जाती थी। डायनासोर की ये खूंखार प्रजाति 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार की वजह से शिकार करने में बहुत उस्ताद थी। अपने नुकीले दांतों के जरिए ये शिकार के शरीर को चीड़-फाड़ करके उसके कई हिस्से कर देते थे। गिगैंटोसॉरस। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर डायनासोर्स में से एक माना जाता है। एक शोध के मुताबिक इनका अस्तित्व 99 से लेकर 96 मिलियन साल पहले तक का बताया जाता है। अर्जेंटीना में हाहाकार मचाने वाला ये विशालकाय डायनासोर 42 फीट लंबा और 13 फीट ऊंचा था, जबकि इनका वजन 18 टन का होता था। गिगैंटोसॉरस के 76 दांत थे और प्रत्येक दांत 8 इंच लंबा था। इनका बाइट फोर्स 8000 एलबीएस था। इनकी खोपड़ी का कंकाल लगभग 5 फीट का मिला है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ये भोजन के लिए एक टेरानोसोरस रेक्स के बराबर के जीव का शिकार करता था, लेकिन इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था इनकी स्पीड।
भारी भरकम होने की वजह से ये तेज दौड़ने में असमर्थ थे, इसलिए इन्हें शिकार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों, इनमें से डायनासोर्स की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा खतरनाक लगी आपको, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।